हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक न्यू प्लेलिस्ट है। कुछ बच्चों की डिमांड पर क्लास 8 की जो बुक है उसको स्टार्ट करने की बात हुई है। आज का पहला हमारा जो चैप्टर है वो है रिसोर्स। ज्योग्राफी का चैप्टर है ये, तो स्टार्ट कर लेते हैं। Mona and Raju were help Amma to clean their house. Look at all these things: cloth, utensils, food grain, comb, this bottle of honey, book. Each of these has used, said Mona. This is why they are important, said Amma. These are resources. अब मोना और राजू जो है वो अम्मा की अपनी हेल्प कर रहे होते हैं चीज़ों को लेकर के, और बोलते हैं ये कपड़े हैं, ये बर्तन है, ये सारी चीज़ें, और बॉटल है। तो उसकी जो अम्मा है वो बोलती है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और रिसोर्स हैं। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई रिसोर्स क्या होता है ये। तो उसकी जो अम्मा है वो बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स वो होता है जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो एक रिसोर्स होता है। अब नीचे रिसोर्स होने के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। Reply Amma. Look at around and observe. You will be able to identify many type of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity used in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे हेल्प के लिए, जो हमें सेटिस्फाई करें, उन सबको हम रिसोर्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. अब देखो, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक, सारी चीज़ें कॉमन है। अब इन सभी चीज़ों की अपनी एक यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, इसको यूज़ किया जा सकता है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर एक और आगे देखते हैं। एक चीज़ और चाहिए किसी चीज़ के रिसोर्स होने के लिए, वो है वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। अब देखो, वैल्यू का मतलब होता है कोई वर्थ, उसे खरीदा जा सके और सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हम देखें, मेटल होता है, मेटल मतलब लोहे जैसी कोई भी चीज़, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, आप उसे पैसे देकर खरीद सकते हो। लेकिन वहीं कोई लैंडस्केप है, कोई बहुत सुंदर जगह है घूमने की, उसको आप देख सकते हो बस खाली, आप उसको कीमतों से मतलब पैसों से नहीं तोल सकते। मतलब ये 500 रुपये जितनी सुंदर है या 1000 रुपये जितनी सुंदर है, ऐसा नहीं हो सकता। आप बस उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी आंखें चाहती हैं बहुत सुंदर जगह को देखना, तो लैंडस्केप उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिसिनल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। अब देखो, कोई भी चीज़ है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाए तो भी वो रिसोर्स कहलाता है। जैसे अगर आपकी कोई दादी हो, उनकी कोई होम रेमेडी है, अगर वो घर में बना रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप उसे कमर्शियली दिखा दो और उस पर पेटेंट ले लो, पेटेंट मतलब होता है राइट ले लेना, लीगल राइट एक तरह से, तो क्या होगा, अगर इकोनॉमिकली वैल्यू हो गई फिर उसकी पेटेंट लेने के बाद, और वो मेडिकल फॉर्म में बिकने लगी, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, पैसों में बिकेगी वो, ठीक है। तो उसके बाद वो एक रिसोर्स बन जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्लोसरी दे रखी है पेटेंट की। पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट मतलब होता है लीगल राइट एक तरह का, एक्सक्लूसिव, वो भी किसी चीज़ पर, कोई इन्वेंशन आपने की, उसे अपने नाम से पेटेंट करा लिया, इस टाइप से, ठीक है। आगे देखते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ को रिसोर्स बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब समझो, जो लोग हैं वो अगर उनकी कोई नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करे तो वो क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स हो जाएगा। रिसोर्स को बनाने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी।
फिर उसके बाद देखते हैं जो आदमी है, यानी कि वी आर पीपल्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं, क्योंकि हम अपनी नॉलेज, अपने स्किल, अपनी एजुकेशन से चीज़ों को यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उससे अगर आपने पेंसिल बना ली तो पेंसिल की वैल्यू है, खाली लकड़ी जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं उस पेंसिल की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इट इज़ देयर आइडिया। वो पेंसिल जो है वो आपकी स्किल से बनाई, अपने हाथ से उसको खुरच के एक पेंसिल की शेप दी, तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई। खाली जो लकड़ियाँ हो सकता है वो 10-12 रुपए की आई हो, वही पेंसिल बहुत सारी बनाने के बाद आपने पूरा डब्बा 80-90 रुपए का बेचा हो, तो वो क्या है, वो वैल्यू वो इन्हांस कर देती है हमारी जो स्किल है। इसीलिए पीपल एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे कैसे ह्यूमन जो है वो एज अ रिसोर्स वर्क करता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 8th में हैं। थैंक यू सो मच।